रणभूमि में जितने जांबाज, रणभूमि के बाहर उतने ही जिंदा दिल। दुश्मन के खिलाफ जितने घातक, अपनों के बीच उतने ही मुलायम। लेकिन अब वो जांबाज जिंदा दिल जनरल हमारे बीच नहीं हैं। बस हमारे साथ रह गई हैं उनकी ये खूबसूरत यादें, जो गुदगुदाती रहेंगी, रुलाती रहेंगी। जनरल बिपिन रावत की ये तस्वीर 2 साल पहले 2019 की है, जब वो अपने ननिहाल थाती गांव आए थे। टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ी पगडंडियों से होते हुए गांव के हर उस जगह पर गए थे जहां से उनकी यादें जुड़ी थीं। जरूर गांव में भाई भाभी, उनके बच्चे और गांव के तमाम लोगों के बीच आकर उनकी खुशी देखते ही बनती थी। गांव से लगाव और गांव वालों के लिए उनका प्यार उनकी जुबान से भी छलकता था। कभी होगी अगर हम लोग। लेकिन परिवार के लोगों ने सोचा भी नहीं था कि 2 साल पहले इस तरह हंसे खुशे मिलकर गए बिपिन रावत अब कभी अपने ननिहाल नहीं लौट पाएंगे। उस यात्रा की दुखद यादें आज भी यहाँ के लोगों के दिल में है। तब जनरल रावत ने रिटायरमेंट बाद की जिंदगी की भी बात की थी। ननिहाल के विकास, खासकर शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही थी। लेकिन एक बार जब सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो जरूर गांव में रहेंगे। और हमारी कोशिश यही है, सरकार के साथ भी, मुख्यमंत्री जी से भी जब मेरी मुलाकात होती है तो मैं उनसे यही कहता हूं कि इस इलाके में हमें उच्च शिक्षा की जो सहूलियत है वो प्रदान करनी होगी। अगर यहाँ पे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुलेंगे तो हमारे जो नौजवान हैं यहाँ से पलायन नहीं करेंगे, नहीं रुकेंगे। 2 साल पहले का वो लम्हा आज भी यहाँ के लोगों को याद है। कन्नूर से हेलीकॉप्टर हादसे की खबर आई तो गांव के लोग उनकी सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। ये उनका ननिहाल है, पूरा हमारा थाती गांव एक शोक की लहर में डूबा हुआ है। हम इससे पहले भगवान से पूजा अर्चना कर रहे थे कि भगवान उनके सकुशल लौट आए, परंतु भगवान को कुछ और ही मंजूर था, जो आज जो है विपिन रावत जी हमारे बीच में नहीं रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वही स्थान है, ये वही गांव है थाती गांव, जहाँ 2 साल पहले वो आए थे और उन्होंने जो है हमारे एक न्योते पे जो है हम यहाँ में अपने दर्शन दिए और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया था कि हम जो है सेना में उत्तराखंड के लिए, उत्तरकाशी के लिए नई भर्ती किया जो है प्रयास करेंगे। उत्तरकाशी का थाती उनका ननिहाल था तो पौड़ी जिले का सैण उनका पैतृक गांव। पढ़ाई और नौकरी के सिलसिले में वो इस गांव में ज्यादा तो नहीं रहे, लेकिन इस घर से उनकी यादें जुड़ी हुई हैं। जब भी मौका मिलता तो वो यहाँ आ जाते थे। आखिरी बार 2018 में वो यहाँ आए थे और यहाँ घर बनाने की इच्छा भी जताई थी। तरीके से बिपिन रावत इस गांव से जुड़े रहे, कितना वक्त यहाँ बीता, क्या कुछ यादें हैं आपकी? हाँ, 2018 में आए थे वो तब 3-4 घंटे रहे यहाँ पर। उसके बाद रात को लैंडस्टोन में गए। तब इन्होंने यहाँ पर मकान बनाने के लिए कहा था अपने लिए, बगल में। और यहाँ पर कहा था कि मैं आता रहूँगा, जाता रहूँगा, सबको प्लान जो यहाँ से बाहर बसे हुए हैं सबको वापस लाऊंगा और गांव का विकास करेंगे। तब उन्होंने उस दिन सड़क के लिए भी चिट्ठी लिखी थी यहीं पर, और गांव में प्लांटेशन के लिए था उनका, फलदार पेड़ लगाएंगे और तब जाके गांव का विकास होगा और सबको वापस लाएंगे। रिटायरमेंट के बाद गांव लौटने, घर बनाने का एक खूबसूरत सपना टूट गया, लेकिन जनरल बिपिन रावत के असामयिक निधन से गांव वालों का भी सपना टूट गया। जनरल रावत ने पिछली यात्रा के दौरान गांव में सड़क बनवाने का वादा किया था। जनरल साहब ने देश के पैसे बचाने के लिए बोला जब मैं रिटायर होऊंगा तब बनाऊंगा इसको। अब जनरल साहब तो चले गए, अब ऐसे ही रह जाएगा, कौन बनाएगा। और उस समय अब जनरल साहब बोल देते वहीं से कि बना तो बन जाती। 2 साल हो गए सर्वे हुए को जनरल साहब क्या, तो जनरल साहब ने बोला मैं रिटायर आ रहा हूँ, अपने चाचाओं के लिए बोला, और तब मैं बनाऊंगा, अपने घर भी बनाऊंगा, सड़क भी बनाऊंगा। तो जनरल साहब तो चले गए। जनरल बिपिन रावत अंतिम सफर पर चले गए और गांव की पगडंडी को सड़क में तब्दील करने का सपना अधूरा रह गया। पिछले 20 सालों में सरकारें आईं और गईं, लेकिन ये रास्ता वैसा का वैसा ही रहा। जनरल बिपिन रावत, जिन्होंने देश के लिए
अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, देश के लिए बड़े बड़े निर्णय लिए, बहुत कुछ किया देश के लिए, लेकिन उनके गांव तक पहुंचने वाली सड़क अभी तक ऐसी है। अगर आप गौर से देखें तो इन पथरीले रास्तों को, इन पगडंडियों को देखें और देखें जरा दूसरी तरफ, दूसरे छोर पर इन पगडंडियों को जो ऊपर तक जाती हैं, और ये इस खाई को देखें, पूरा जंगल और पूरी पगडंडी लेपर्ड से भरी हुई है। ऐसे में लोगों को बेहद खतरा होता है यहाँ इस पगडंडी से गुजरने का। उत्तराखंड से सैकड़ों किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के शहडोल में भी जनरल रावत के निधन पर शोक छाया है। शहडोल के सुहागपुर में उनकी ससुराल थी। 1985 में स्थानीय रियासत के कुंवर मृगेंद्र सिंह की बेटी मधुलिका सिंह से उनकी शादी हुई थी। हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए 13 लोगों में मधुलिका भी हैं। जो पूजा पाठ थी वो हमारी बेटी ने अपने फूफा जी के साथ में अपने घर में उन्होंने किया था, तो तब तो ये मुलाकात बहुत अच्छी थी हम लोग की। उसके बाद बातचीत हुई है हमारी 10 दिन पहले उनसे। उन्होंने कहा था कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं 2012 के बाद से नहीं आया हूँ, लेकिन जनवरी 2022 में मैं वादा करता हूँ कि मैं शहडोल आऊंगा। शहडोल आने का बोला था? हाँ, उन्होंने शहडोल आने का, ससुराल मतलब अपने ससुराल आने के लिए जनवरी 2022 में उन्होंने कहा था। जनरल बिपिन रावत एक जांबाज जनरल थे। वो एक जिंदा दिल शख्सियत थे। उनका जाना सिर्फ अपने गांव परिवार के लिए ही नहीं, देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा, कोटद्वार से दिलीप सिंह राठौर और नेहा बाथम, भोपाल से रविशपाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।